नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज एनालाइज एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मणिपुर दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ है। यहां पर सड़कों पर उतर करके लोगों ने और छात्रों ने जो है विरोध किया है प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर आने का। किस तरीके से आगे हम आपको इसकी तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी मिलकर गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, यह दांव बीजेपी एनडीए के लिए उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। खबर यह आ रही है कि एनडीए के 15 से ज्यादा नेता अब इंडिया गठबंधन में जाने के लिए तैयार हैं। इंडिया गठबंधन की एक पार्टी में जाने के लिए तैयार है, यानी महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी एनडीए में भारी बगावत हो गई है। कैसे, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि जिस तरीके से देश के अंदर कुछ साधु संत लगातार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के ऊपर विवादित बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ जो है अलग अलग तरीके से टिप्पणियां कर रहे हैं। इसको लेकर के मायावती ने साधु संतों को चेतावनी जारी कर दी है। कैसे, आगे इसकी भी चर्चा होगी। साथ ही साथ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप मैच से पहले देश के अंदर जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। यहां पर हेमंत विश्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ को इसी मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने आड़े हाथों लिया है। कैसे, आगे इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, खबर आ रही है मोदी राज में देश की करोड़ों जनता को एक और बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, खाने पीने की चीजों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सब के सब चीजें महंगी होती जा रही है। इसको लेकर एक नई रिपोर्ट आई है जो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों, देश के अंदर नफरत फैलाने के लिए बनाई जाने वाली नफरती फिल्मों को लेकर के अब कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके से नफरत बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके से पिक्चरें बनाई जा रही हैं, इस पर कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कैसे, आगे इसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। चैनल पर नए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर दौरे पर गए हुए थे, लेकिन मणिपुर दौरे से पहले और बाद में मोदी जी का विरोध मणिपुर में लगातार होता दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ हजारों की तादाद में महिलाएं सड़कों पर उतरकर गो बैक मोदी के नारे लगा करके उनका विरोध किया है, तो वहीं खबर आ रही है कि मणिपुर के अंदर सिर मुंडवा करके वहां के युवाओं ने, छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का विरोध किया है। मणिपुर के लोगों का, मणिपुर के छात्रों का साफ साफ कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जब हम लोगों के ऊपर मुसीबत आई थी तब तो साथ आए नहीं, लेकिन अब 2 साल के बाद यहां क्या करने के लिए आए हैं, जब हम लोगों ने खुद अपने पैरों पर खड़े होना सीख लिया है। आखिरकार मोदी जी का आने का क्या मतलब है? सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए। ये तमाम चीजें कहते हुए मणिपुर के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त तरीके से विरोध किया है। आपको बता दें कि चराच चांगपुर में रिलीफ कैंप पर मोदी का विजिट हुआ है। साथ ही साथ इंफाल में हिंसा पीड़ितों से भी वह मिले हैं और मोदी जी ने साफ साफ कहा है कि शांति का रास्ता चुने। काश यही बयान 2 साल पहले आते, मोदी जी के तो शायद मणिपुर के अंदर इतना नुकसान नहीं होता जितना अब हो चुका है। खैर, मोदी जी का विरोध मणिपुर में जबरदस्त तरीके से हुआ है। इसकी कई तस्वीरें आई हैं। यह अलग बात है कि हमारे देश की मीडिया उन तमाम तस्वीरों को दिखा नहीं रहा है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। यहां पर जो है बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा ब्लडफेयर हो गया है। शिंद गुट के, यानी बीजेपी के की सहयोगी पार्टी शिंद गुट की शिवसेना के 15 नगर सेवक उद्धव गुट खेमे में लौटने को तैयार हो गए। महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आने वाला है। शिवसेना में हुई ऐतिहासिक बगावत के बाद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लगातार उद्धव ठाकरे को झटके दिए हैं, लेकिन अब आगामी बीएमसी चुनाव से पहले हालात पलट सकते हैं। संकेत मिल रहे हैं कि शिंद गुट के करीब 15 पूर्व नगर सेवक फिर से उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना यूबीटी में व घर वापसी करने को तैयार हैं। मिली जानकारी के अनुसार शिंदे खेमे से जुड़े इन नगर सेवकों का मानना है कि बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता और कार्यकर्ताओं का मजबूत नेटवर्क निर्णायक साबित हो सकता है।
यही कारण है कि यह पूर्व नगर सेवक अब यूबीटी नेताओं के संपर्क में है और घर वापसी की राह तलाश रहे हैं। तो ये बीजेपी एनडीए के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि उन्हीं के दल में यह भारी बगावत देखने को मिल रही है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने यहां पर आ रही है। साधु संतों के ऊपर मायावती का बड़ा बयान आया है। कुछ दिनों से हमारे देश में कुछ साधु संत ऐसे उपजे हैं जो लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर अलूल जलूल टिप्पणियां कर रहे हैं। इसको लेकर अब मायावती ने चेतावनी जारी की है। आप देखिए स्क्रीन पर खबर। बहुजन समाज पार्टी बसपा प्रमुख मायावती ने शनिवार को कुछ साधु संतों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर चुप रहने और किसी प्रकार की कोई टिप्पणी न करने की सलाह दी। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, जैसा कि जो है विदित है कि आए दिन सुर्खियों में बने रहने के लिए विवादित बयानबाजी करने वाले कुछ साधु संतों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भारतीय संविधान के निर्माण में उनके अतुल्य योगदान को सही जानकारी नहीं है। इसीलिए इस संबंध में किसी भी तरह की गलत बयानबाजी करने के बजाय साधु संत चुप रहे तभी उचित होगा। उन्होंने कहा, साथ ही बाबा साहब के अनुयायी मनुस्मृति का विरोध क्यों करते हैं। जातिवादी देश की भावना को का त्याग कर उन्हें इसे जरूर समझना चाहिए। मायावती ने पोस्ट में कहा कि इसके साथ साथ यह भी मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब महान विद्वान व्यक्ति थे। तो कहीं ना कहीं जो साधु संत लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर अनाप शनाप टिप्पणियां कर रहे थे, उनको चेतावनी जारी करते हुए मायावती ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर उनको कुछ नॉलेज नहीं है, अगर वह अनपढ़ है तो प्लीज चुप रहें। इस पर ना ही कुछ बोले तो अच्छा है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने यहां पर आ रही है। हेमंत विश्व शर्मा योगी आदित्यनाथ को असदुद्दीन ओवैसी ने आड़े हाथों लिया है। किस मामले में आप देखिए स्क्रीन पर खबर। एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान के महामुकाबले पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाओं का दौर आ रहा है। कई राष्ट्रवादी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेले जाने के का विरोध कर रहे हैं, तो कुछ क्रिकेट प्रेमी पहलगाम हमले के बाद खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता वाला पीएम मोदी का बयान याद दिलाकर बीसीसीआई को घेर रहे हैं। इसी बीच हैदराबाद के सांसद और एमआईएम पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को दो फायर ब्रांड मुख्यमंत्रियों और तमाम बड़े नेताओं को चुनौती देते हुए कहा है कि आप में अगर हिम्मत है तो भारत पाक मैच रोकने के लिए कुछ कहकर दिखाएं। ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम भाजपाई नेताओं से पूछा है कि मेरा सवाल है कि आपके पास उस पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैच खेलने से इनकार करने की शक्ति नहीं है जिसने पहलगाम में हमारे 26 नागरिकों का धर्म पूछा और उन्हें गोली मार दी। हम प्रधानमंत्री से पूछते हैं, जब आपने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकते, तो बीसीसीआई को एक क्रिकेट मैच से कितना पैसा मिलेगा? आरएस 2000 करोड़, आरएस 3000 करोड़। क्या हमारे 26 नागरिकों के जीवन की कीमत पैसे से ज्यादा है? यही बात भाजपा को बतानी चाहिए। हम कल भी उन 26 नागरिकों के साथ खड़े थे, हम आज भी उनके साथ हैं और हम कल भी उनके साथ खड़े रहेंगे। इसलिए जो अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त मानते हैं, जैसे कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, अब यह लोग कहां हैं? क्यों नहीं इस मैच को बॉयकॉट कर रहे हैं? क्यों इसको रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? अब इनकी देशभक्ति कहां चली गई है? ये ओवैसी का कहना है। आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। मोदी राज में देश के करोड़ों लोगों को लगा एक और बड़ा झटका। खबर आ रहा है कि अमेरिका के द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ से महंगाई का बोझ देश के करोड़ों लोगों पर पड़ने वाला है। खाने पीने की चीजों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अंडा आरएस 300, दूध आरएस 300 और आलू आरएस 44 किलो। महंगाई पर ट्रंप की के टैरिफ की मार अब पड़ने वाली है। आए दिनों आने वाले दिनों में आपको बढ़ी हुई चीजों के दाम देखने को मिल सकते हैं और महंगाई की एक और मार आप पर पड़ सकती है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। देश में बनने वाली नफरती पिक्चरों के ऊपर अब कोर्ट ने रोक लगा दी है। खबर आ रही है कि यहां पर कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि ये जो नफरती पिक्चरें बन रही हैं, इस पर अब लगाम लगनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने मासूम कातिल नाम की हिंसक और भड़काऊ फिल्म को लेकर सख्त रूप अपनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है
कि ऐसी फिल्में समाज की शांति के लिए खतरा है और इन्हें इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। तो बैक टू बैक जिस तरीके से नफरत भड़काने के लिए अलग अलग तरीके से पिक्चरें बनाई जा रही थी, इसी कड़ी में एक पिक्चर और आई है, मासूम कातिल, इसका लोग विरोध कर रहे हैं। तो वहीं कोर्ट ने भी इसको चलने की परमिशन नहीं दी है, इस पर रोक लगा दी है। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर।